नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश मिश्रा यहां पर मौजूद है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो पिछले 48 घंटे का सिनेरियो, अगर आप इसको देखें तो ज़्यादातर जो भी दोनों देशों के बीच में ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। ऐसा पहली बार भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा दोनों तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसमें भी, और फिर इजराइल का जो हमास में अटैक हुआ उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन अटैक की बात सामने आई थी। उस समय हमले यूज हुए थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव जो बढ़ा है पिछले जब से ऑपरेशन सिंदूर चलाया है भारत ने, उसके बाद से जिस तरह से बौखलाहट सामने आई है पाकिस्तान की, तो अब ऐसे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे ड्रोन के बारे में, प्रीडेटर ड्रोन, जो कि भारत को मिलने वाले हैं। दिनेश मिश्रा ने उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप जाके पढ़ सकते हैं। वो पूरी किस तरह से काम करता है, कहां से आएगा, कौन बना रहा है, कब कब इस्तेमाल किया गया, हर एक पॉइंट पर चर्चा। उसी विषय में हम चाहते हैं कि आज दिनेश मिश्रा हमको इस बारे में, प्रीडेटर ड्रोन जिसकी चर्चा हो रही, जिसमें जो आपने पूरा उसका एक एनालिसिस किया है, उसके बारे में जरा बताइए। कितना घातक होता है, कैसे काम करता है, कौन बनाता है, और ये भारत के लिए कितनी बड़ी ताकत बनके ये सामने आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रीडेटर ड्रोन जो है उसका अर्थ होता है शिकारी। ठीक है, ये ड्रोन शिकारी है। और जो भविष्य की जो युद्ध की रणनीति है, युद्ध जो लड़े जाएंगे किसी भी देश के बीच में, चाहे इजराइल हमास के बीच में जंग हो रही हो, चाहे रसिया यूक्रेन के बीच में हो रही हो, या भारत पाकिस्तान के बीच में हो रही, तो खुल करके कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जा रहा। सारा युद्ध क्या है, साइबर अटैक या तो हो रहे हैं, या फिर जो है एआई जनरेटेड वार हो रही है, तो और या ड्रोन वार हो रही है। मतलब कि आपके सीधे मर्म पे चोट। ठीक, क्योंकि सब कुछ एआई पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। तो कुल मिला के तकनीकी युद्ध ज़्यादा लड़े जाएंगे बजाय ज़मीनी या हवाई जंग के। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लड़ाई में जिन जवानों को, जिन पायलटों को हम ट्रेनिंग देते हैं करोड़ों रुपए लगा करके, अगर उनमें एक भी मारा जाता है, शहीद होता है, तो देश के लिए बड़ी क्षति होती है, किसी भी देश के लिए। तो जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को अब संभव बना दिया है कि ऐसे नुकसान से बचा जाए। तो अब इसमें ड्रोन, पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच जो इस तरह की लड़ाई हो रही है उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये मिलिट्री ड्रोन है, सर्विलांस से कहीं आगे बढ़ करके ये मारक है। अब जिस प्रीडेटर ड्रोन की बात हम कर रहे हैं, प्रीडेटर ड्रोन अभी पिछले साल अक्टूबर में जब जो बाइडन प्रशासन था, तो जो बाइडन प्रशासन के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये डील की थी, उस पर मुहर लगाई थी। इसके तहत 31 प्रीडेटर ड्रोन इंडिया को मिलने हैं। उसमें से करीब 11 जो ड्रोन हैं वो इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। बाकी के ड्रोन सेना को और नेवी को ऐसे ऐसे करके मिलेंगे। ठीक, अब देखिए, इसमें एक बड़ी चीज़ ये है प्रीडेटर ड्रोन की खासियत क्या है कि प्रीडेटर ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से, 50,000 फीट ऊंचाई आप समझिए कितनी ऊंची होगी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,000 फीट समथिंग, 8,000 मीटर है ना, लगभग 8,848 मीटर है। तो अब 50,000 फीट यानी जितने पे हवाई जहाज़ उड़ते हैं उससे भी काफ़ी ऊंचे पे, उस ऊंचाई से ये ड्रोन निगरानी करता है अपने क्या कहते हैं, दुश्मन को जो ठिकाना है उसको ट्रैक करता है। और फिर वहाँ से 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जैसे बाज हमला करता है, सीधे उसी सटीक निशाने को जा करके ध्वस्त कर देता है और ध्वस्त करके चला आता है। अच्छा, जैसे हम लोग जब ड्रोन का अगर नाम लेते हैं कभी, तो एक सबसे पहले हमारे जहन में एक आकृति बनती है जिसमें से 4 पैर निकले होते हैं, चारों पे विंग्स लगे होते हैं और वो फ्लाई करता है। लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ड्रोन आ रहे हैं वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर के आकार के, और उनमें बाकायदे जो है जिस तरह आप कोई पंछी, बिल्कुल अगर आपसे दूसरे बर्ड, हाँ, तो इसका शेप कैसा है ये प्रेडेटर ड्रोन होगा? इसका शेप बिल्कुल फाल्कन जैसे, बाज जैसे हैं,
बाज को आपने शिकार करते हुए कभी शायद यूट्यूब या वगैरह पे कहीं देखा होगा। तो बाज जब शिकार करता है आसमान से तो क्या करता है, अपने पंखों को सिकोड़ लेता है, ठीक है, और बिल्कुल हवा की मतलब सुपरसोनिक स्पीड से वो गिरता है शिकार पे। शिकार को पता भी नहीं चलता कब उस पे हमला हो। तो ऐसे ही ये प्रीडेटर ड्रोन है। प्रीडेटर ड्रोन मार के चला जाता है और अगले को, दुश्मन को पता भी नहीं चलता। और ये सबसे बड़ी खासियत है कि 500 किलो जो है वारहेड्स ले जा सकता है, मिसाइलें ले जा सकता है। 1700 किलो तक इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती। आप सोचिए कितना मारक है। और ये छोटे मोटे ड्रोन नहीं होते जो सर्विलांस आपने देखे होंगे, ये बिल्कुल लड़ाकू विमानों जैसे दिखते हैं। लेकिन इसमें खासियत यही कि इसमें एक भी पायलट नहीं है। इसे ज़मीन से भी ट्रैक किया जा सकता है और आसमान से भी। इसमें ऑटोमेटिक रडार सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसमें जो आप ये तमाम इसकी खूबियां बता रहे हैं, क्या लगता है ये इसके पहले इसका इस्तेमाल किसी जगह किया जा चुका है, और ये किसके पास है, और कैसे ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए कितनी कारगर, करंट सिचुएशन में कितनी बड़ी हो जाती है, और क्या मतलब पूरी तरह से इसका देश विश्व में कहीं इस्तेमाल किया गया है अब तक? जी बिल्कुल। ये प्रीडेटर ड्रोन बेसिकली अमेरिका का है। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खात्मे के लिए किया था। तो इस्लामिक स्टेट का जो सरगना था अबू बकर बगदादी का, शायद आपने नाम सुना होगा। बगदादी। एक समय उसने कहर बरपाया था पूरी दुनिया में। तो उस बगदादी को निपटाने में इसी प्रीडेटर ड्रोन का हाथ था। इसी प्रेडेटर ड्रोन से मारा गया था अबू बकर बगदादी को। और अमेरिका के जितने दुश्मन हैं, खासकर से वो खैबर पख्तूनख्वा, तालिबान, अफ़गानिस्तान, ये जितने भी हैं दुश्मन, अलकायदा से रिलेटेड, वो सब पख्तूनख्वा में थे। तो उनमें करीब 5,500 आतंकी बंकरों में और उसमें पहाड़ियों में छिप कर रहते थे। उनको इसी प्रीडेटर ड्रोन ने मारा है। ये कितने तरह के टाइप्स के प्रेडेटर ड्रोन अगर आप बताएं कि होते हैं क्या? एक ही प्रेडेटर ड्रोन होता है जैसे आपने अब तक एक्सप्लेन किया, या इसकी वैरायटी भी दिनेश जी कुछ डिफरेंट होती है? और दो तरह की होती है बेसिकली। एक स्काई गार्जियन होता है जो आसमान का रक्षक बोला जाता है उसको, और एक रीपर ड्रोन होता है जो ज़मीनी जो लड़ाइयाँ हैं, जो सेना की होती हैं और नौसेना की होती हैं, उनमें भी काम होता है। मतलब आसमान में भी सुरक्षा और समुद्र की भी सुरक्षा? समंदर की भी सुरक्षा, ज़मीन की भी सुरक्षा, तीनों जगहों पे ये कारगर है। और क्या ये जैसे, अच्छा, आजकल दो तीन चीज़ों पे और डिस्कस हो जाए। अगर हम लोग वॉर की बात कर रहे हैं, जब हम लोग दो देशों के होने वाले तनाव की बात कर रहे हैं दिनेश जी, तो एक बहुत बड़ा बजट का इशू भी होता है कि हम ऐसी फाइट करें कि हमारे इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े। क्योंकि अभी हम लोग जिस चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि जो हमारा S-400 सिस्टम है वो महंगा सिस्टम है, और अगर छोटे छोटे ड्रोन को मारने के लिए उस डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, और दूसरे देश जो हम लोग के ऊपर प्रेशर बनेगा। लेकिन जो छोटी तो ये जो प्रेडेटर ड्रोन बता रहे हैं, क्या कितना महंगा, बहुत कीमती ड्रोन है, और किस तरह से ये क्या मतलब वैल्यूबल है? नहीं, महंगा तो है, इसकी कीमत बहुत काफ़ी ज़्यादा है। अभी इसकी कीमत के बारे में सटीक खुलासा भी नहीं हुआ है। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे आपने S-4 डिफेंस की बात की, 400 की बात की, तो अगर आपने 2-3 शील्ड इस तरह के लगा रखे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से पाकिस्तान की ओर से जो मिसाइलें या ड्रोन आ रहे हैं उनको नेस्तनाबूद कर दे रहा है ना। अगर इसी तरह से अगर हमने आक्रामक कोई चीज़ अपने उसमें लगा रखी, जैसे ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन, तो आप सोचिए कितनी हमारी क्या कहते हैं, आर्मी, पायलट और जहाज़, जंगी जहाज़ जो हैं, बेड़ा जो हमारा है, उनकी कितनी बचत हो रही, उनको और उनकी रक्षा भी कर रहा है एक अकेला ड्रोन ही ना। तो आप सोचिए कितना एज हम ले पाएंगे उनसे। अच्छा, ये कितने की डील हुई है, और कब तक ये बताए? कुछ टाइम इसमें टाइमिंग का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि हरी झंडी मिल गई इसको।
इसको हरी झंडी मिल गई है। तो देखिए ये प्रीडेटर ड्रोन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो कि एक अमेरिका, मेड इन अमेरिका ये ड्रोन है। और पूरा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव वाली स्थिति इस समय बनी हुई है, इसमें हमने जो पिछले 48 घंटों में जो देखा है वो यही देखा है कि डायरेक्ट फाइट के बजाय ड्रोन अटैक जो है, आसमानी हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपके पास में एयर डिफेंस सिस्टम तो स्ट्रांग होना ही होना चाहिए, जो कि भारत चूंकि पूरी चट्टान की तरह भारत के सामने S-400 खड़ा है। इसके अलावा हमारे L-70 गन, एयर गन सब कुछ तैनात कर दिया गया। इसीलिए हम हर हमले को सरहद आने से पहले ही नेस्तनाबूद कर दे रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान कल शाम के बाद से अब तक बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, सरेंडर कर रहा है। और लेकिन इसी बीच में अगर हमारे पास ये प्रीडेटर ड्रोन, जिसकी चर्चा, जिसकी बारे में, जिसकी खूबियों के बारे में दिनेश मिश्रा जी ने पूरा एक्सप्लेन किया है, अगर ये भारत को मिल जाए तो ये हमारे रणनीतिक बेड़े के लिए, हमारी सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर बल यहाँ पर साबित होगा। क्योंकि बताया गया कि दिनेश जी 50,000 फीट ऊपर तक जी बिल्कुल, ये 50,000 फीट की ऊंचाई से सर्विलांस करेगा और दुश्मन के जो ठिकाने हैं उनको ट्रैक करेगा। फिर उसके बाद बाज की तरह से गिरते हुए अटैक करेगा। और सीधा उसी पर, सीधा जैसे इजराइल करता है। हाँ। इजराइल ऐसा नहीं करता कि वो एक बड़े इलाके को तबाह कर दिया, उसने जिसको मारना है बस उसी पर अटैक होगा, बस उस ड्रोन चिन्हित से। अटैक, बिल्कुल बिल्कुल, टारगेटेड बिल्कुल अटैक, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि 9 जगह जो हम लोगों ने डिसाइड, जो हमारी एजेंसी ने बताई थी, जो हम जहां पर आतंक के ठिकाने थे, उन 9 ठिकानों पे एग्जैक्ट वहीं पे अटैक हुआ जिनको मारना था, जो आतंकी थे, जो वहां से पूरे बैठ के और पूरा सरगना अपना पूरी हिंदुस्तान में टेररिस्ट को भेजते थे, सिखा पढ़ा के, उनको जिहाद पढ़ा के, उनको बरगला के, छोटे छोटे बच्चों को, उनमें वहीं पे अटैक किया गया। और ना तो किसी पाकिस्तान की सेना, आर्मी, उनके सैन्य संस्थानों या फिर किसी भी सिविलियन को वहां पर कोई भी इंजर्ड, कोई भी वहां पर नहीं किया गया। और टारगेटेड अटैक हुए, उन्हीं पे अटैक किए जिसको करना था ये। और दूसरी चीज, ये जो प्रीडेटर ड्रोन है, जिसकी खासियत अभी तक बता रहे हैं, 50,000 फीट के ऊपर, एक आसान भाषा में अगर आप समझें तो समुद्र तल से रोहतांग की हाइट 12 से 13,000 फीट की है, जहां पर जाने के बाद बहुत लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और वो लोग ऑक्सीजन का सहारा लेने लगते हैं। रोहतांग बहुत लोग टूरिस्ट प्लेस है, लद्दाख जाते हैं, लद्दाख 15 से 18,000 फीट के ऊपर है। लेकिन ये जो है प्रीडेटर ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से, जिसको कुछ नजर नहीं आएगा, और ये वहीं से आपको रडार पे लेगा, अपने एक्टिव होगा और फिर दुश्मन में पलक झपकते जो है उसको नेस्तनाबूद कर देगा। और बगदादी जैसा उदाहरण, अमेरिका ने बगदादी को इसी प्रेडेटर ड्रोन से मारा है। और इसकी खेप जो है, डील पूरी हो चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है। और जल्द ही भारत को ये 31 प्रीडेटर ड्रोन यहाँ पर मिलने वाले। सोचिए कि ये जिस समय भारतीय बेड़े में जुड़ेंगे तो भारत की ताकत जो है कितने गुना बढ़ जाएगी। और फिर ना ही, जिस तरह से दिनेश जी ने बताया कि एक्सप्लेन किया कि इससे बहुत सारे हमारे आर्मी के बेसों की रक्षा होगी, हमारे समुद्री बेड़े की रक्षा होगी, आसमान से भी रक्षा होगी। तो ये एक भारत के लिए, इसे आप कह सकते हैं कि समंदर से लेकर के आसमान तक का ये गार्जियन होगा। हाँ, समंदर से लेके आसमान तक का ये पूरा एक गार्जियन, और ये भारत को जल्द यहाँ पर मिलने भी वाला है।